हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम अनु तोमर। पिछली बार मैंने आपको ये पोशाक बनाना सिखाया था। ये देखिए फ्रेंड्स, इस बार मैं आपको इस पोशाक के साथ की कैप बनाना सिखाऊंगी, जो बनाने में बहुत ईजी है। जिसके लिए मैंने ये येलो और ग्रीन कलर की ऊन का यूज़ किया है। आइए फ्रेंड्स, अब हम पोशाक के साथ की कैप बनाते हैं। इस तरह से मैं येलो कलर की ऊन लूँगी, इस तरह से इसमें बल लगा के एक नोट बना लूँगी। उसके बाद फ्रेंड्स 4 की चेन बनानी है हमें। 1 2 3 4 की चेन बनाने के बाद ये पहली वाली जो हमने चेन बनाई थी, इसमें हमें ये स्लिप स्टिच कर देना है, ये इस तरह से। फिर हमें 1 2 3 चेन बनाने के बाद हमने इसी में से ये देखिए फ्रेंड्स, एक बार निकाला, ये 2 बार निकाला। ये हमारे शुरू की 3 की चेन हो गई, और एक मैंने अभी ये 3 ये बुना है क्रोशिया। फिर इसमें से बुनना है ये एक क्रोशिया। ये देखिए फ्रेंड्स, ये हो गया हमारे पास 1 2 और 3। फिर हमें फिर बुनना है इसमें से 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और ये 12। ये हमें 12 बार बुनना है। और 12 बार बुनने के बाद जो हमने शुरू में जो 3 की जो चेन ली थी हमने, ये इसमें 1 2 3, तीसरे में हमें इसमें स्लिप स्टिच कर देना है। फिर हमने 1 2 3, फिर हमें 3 की चेन लेनी है। फिर बल लेने के बाद फिर इसमें से पहला जो स्टिच ये जो है इसमें से लेके इसमें निकालना है 2। तो ये पहले हमने शुरू की चेन ली थी, 3 की चेन, ये हमारा एक क्रोशिया माना जाएगा। उसके बाद फिर हमारा 2 इस तरह से। फिर इसमें बुनूंगी। एक 2 3 4, फिर ये 5 6 7 8। देखिए फ्रेंड्स, ये कुछ टोपी की शेप आने लग गई है। 9 10 11 और ये 12। पिछली बार हमने 12 से शुरू करा था। 12 के बाद इसमें हमें 2 फंदे बढ़ा लेने हैं, जिससे कि हमारी टोपी की शेप देखिए कुछ इस तरह से आएगी। ऊपर से कम, थोड़ी नीचे से ज़्यादा। ये देखिए फ्रेंड्स, इसमें 12 बुनने के बाद ये देखिए 13 और एक और उसमें बुन लेंगे, फिर एक और बुनेंगे 14। तो ये 2 फंदे हमारे यहाँ बढ़ चुके हैं, जिससे हमारी टोपी की शेप काफ़ी अच्छी आएगी। जो हमने शुरू में 3 की चेन ली थी हमने, इसमें 1 2 3, तीसरे में जाके स्लिप स्टिच से जोड़ देना है। जोड़ने के बाद ये हमारी कुछ इस तरह से शेप आएगी टोपी, देखिए फ्रेंड्स। उसके बाद फिर मैं 1 2 3 की चेन लेने के बाद 1 2 3, जो तीसरा वो है स्टिच, उसमें मैं इसको स्लिप स्टिच से जोड़ दूँगी। देखिए फ्रेंड्स, फिर से मैं 1 2 3 चेन लेने के बाद 1 2 3, देखिए 1 2 3,
तो ये हमारे पास कुछ इस तरह हो जाएगा। देखिए फ्रेंड, एक होल ये रहा, एक ये रहा, 3 की चेन बनाने के बाद फिर मैं 1 2 3, 1 2, फिर मैं इस तरह से लूँगी, फिर मैं इसमें स्लिप स्टिच कर दूँगी। 1 2 3, ये देखिए फ्रेंड्स, फिर स्लिप स्टिच करने के बाद 1 2 3, फिर जो लास्ट जो मैं सबसे मैंने शुरू में मैंने चेन यहाँ से 3 की चेन बना के जो ली थी मैंने, अब मैं उसके पास आ गई हूँ। अब मैं इसमें यहाँ से डालकर इसमें स्लिप स्टिच कर दूँगी। करने के बाद हमारे पास कुछ इस तरह से आ जाएगा ये, इसमें कि हमने 1 2 3 4 और ये 5, ये देखिए फ्रेंड्स, ये हमारे 5 होल आ गए हैं बड़े बड़े ये। अब इसको मैं छोड़ के मैं इसमें अब ग्रीन कलर की होल यूज़ करूँगी। फ्रेंड्स, पहले नोट बनाएंगे, नोट बनाने के बाद इसको इस तरह से, ये देखिए फ्रेंड्स, ग्रीन कलर की ऊन लगाने के बाद इस ऊन को मैं इसमें एडजस्ट कर लूँगी। ये देखिए, फिर इसमें जो मैंने 3 की चेन ली थी इसमें से मुझे स्लिप स्टिच एक बार और बनाना है। इस तरह खींच दूँगी इसको, ग्रीन कलर की ऊन को, फिर 1 और 2 चेन लेने के बाद फिर मैं बन लूँगी, फिर उसी में से एक क्रोशा निकाल लूँगी। उसके बाद 1 और 2 3 हो गए, तीनों को मैं एक साथ निकालूँगी, तो ये हमारा हाफ क्रोशा हो जाएगा। अगर हम 3 का 2 2 का 1 बुनते हैं तो हमारा एक क्रोशा होता है। अब ये हमारा हमने तीनों को एक साथ निकाला तो ये हमारा हाफ क्रोशा हुआ। ये हमारा एक पहले 2 की चेन था, पहले एक ये माना जाएगा और एक मैंने और बुना है 2। अब मैं फिर इसमें से बुनूँगी, फिर तीनों को एक साथ निकालूँगी 3, फिर बन लूँगी, फिर तीनों को एक साथ निकालूँगी 4, फिर एक बन लूँगी, फिर एक बार और लेकर फिर तीनों को एक साथ निकालूँगी 5। देखिए फ्रेंड्स, ये हमारे 5 हो गए। 5 के बाद ये जो मैंने 3 की चेन बनाने के बाद मैंने स्लिप स्टिच जो किया था यहाँ पर बीच में, ये देखिए, ये लेकर इसमें स्लिप स्टिच कर देना है बिना बुने, सिर्फ स्लिप स्टिच ही करना है। उसके बाद फिर मैं लूँगी, बन लूँगी, उसके बाद ये हाफ क्रोशिया, फिर बन लूँगी, फिर से हाफ क्रोशिया, फिर बन लूँगी, फिर हाफ क्रोशिया। तो ये मेरे पास 1 2 3 3 हो गए। फिर बन लूँगी, फिर हाफ क्रोशिया। इस तरह से मुझे ये 5 बार बुननी है। बुनने के बाद फिर मैं उसी होल में आ जाऊँगी। फिर मेरे पास ये स्लिप स्टिच जो मैंने किया था 3 की चेन के बाद, फिर ये इधर ये 3 की चेन और इधर 3 की चेन जो मैं बुन चुकी हूँ, इसमें मैं बुनूँगी। अब उसके बीच में जो होल जो है ये, इसमें मुझे फिर स्लिप स्टिच करना है। उसके बाद फिर ये हाफ क्रोशिया एक बार, फिर 2 बार हाफ क्रोशिया, फिर 3 बार हाफ क्रोशिया, फिर 4 बार हाफ क्रोशिया, फिर ये 5 बार हाफ क्रोशिया। फिर हाफ क्रोशिया लेने के बाद फिर यहाँ इसी पे फिर वापस आ जाऊँगी। ये देखिए फ्रेंड्स, फिर इसमें ये होल दिखाई दे रहा है, इसमें स्लिप स्टिच करूँगी। उसके बाद फिर मैं बन लूँगी, फिर इसमें फिर हाफ क्रोशिया, फिर बन लूँगी, फिर हाफ क्रोशिया 2 बार, फिर 3 बार हाफ क्रोशिया, 4 बार और ये 5 बार। इस तरीके से देखिए फ्रेंड, कुछ ये मेरे पास जो छोटी छोटी पत्तियाँ आ गई हैं, ये देखिए फ्रेंड्स। उसके बाद मैं फिर यहाँ से इसमें स्लिप स्टिच करूँगी। अब मैं लास्ट की उसमें पत्ती पर आ गई। ये हमारे 1 2 3 4 बन गए हमारे। उसके बाद मैं फिर एक बन लूँगी, फिर हाफ क्रोशिया, फिर 2 हाफ क्रोशिया, 3 हाफ क्रोशिया, 4 और ये 5। उसके बाद मैं यहाँ से मुझे इसमें जॉइंट नहीं करना है, मुझे यहाँ पे हाफ क्रोशिया डालना, स्लिप स्टिच करते हैं। देखिए खींच कर
इसको कट करके खींचूँगी। फिर इसको मैं इससे अच्छी तरह से गांठ लगा दूँगी इसमें, ताकि ये खुले ना। ये देखिए फ्रेंड्स, फिर ये ऊन को मैं यहाँ से कट कर दूँगी। देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से हमारी ये जो है ये टोपी बन जाएगी। देखिए फ्रेंड्स, बनाने में बहुत इजी है और पहन के भी इसे ठाकुर जी बहुत सुंदर लगेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, ये इसके साथ की ये कैप। अब जिस तरह से मैंने इसमें स्टोन लगाए हैं, आप भी इसमें भी स्टोन लगा सकते हैं। इधर लगा सकते हैं, इधर लगा सकते हैं, कहीं भी लगा सकते हैं। अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आई हो तो आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। ओके फ्रेंड, थैंक यू, बाय।